अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू इंडियन अवेंजर सेमिनार थर्ड पॉडकास्ट सीरीज। मेरे साथ में है अरशद जकी, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हेलो अरशद जकी, हेलो बताइए। जी, हाउ आर यू ऑल। आप सब कैसे हैं? और आप सभी को इस ठंड के मौसम में इंडियन अवेंजर सेमिनार 2025 के रिलेटेड तीसरी पॉडकास्ट में हम दोनों आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। गबर, लेकिन आपका जो शकल बैकग्राउंड में दिख रहा है, आप सच बताना क्या खा के आपने इतना हंसी लाए। खैर, एनीवे, इस पॉडकास्ट में हम इसलिए शामिल हुए हैं इस वीडियो को। आप सबको पता है कि इंडियन अवेंजर का सेमिनार होने जा रहा है, जो कि लैपटॉप चिप लेवल दुनिया का एक अनोखा चीज़। इसकी पहले दो हम पॉडकास्ट भी हमने शेयर किया है, अपनी तरफ से जो जानकारी देना चाहिए था हमने दिया है। तो ये जो हमारी चिप लेवल का दुनिया का लैपटॉप चिप लेवल दुनिया का जो सेमिनार है, इसका करने का मकसद एक ही है कि हम क्या चाहते हैं कि लैपटॉप चिप लेवल दुनिया को एक पहचान मिले। मतलब आपका अगर कभी कोई पूछे कि आप क्या काम करते हो, तो आप एक तरीके से ये बता सकते हो कि जैसे कोई डिग्री इंजीनियर है, उसको पूछते हैं तो क्या बोलता है, मैं बीटेक। मुझे हमें बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए मैं यहाँ ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम जो टूल्स बनाए थे उसमें फिर मॉडिफिकेशन किए, कुछ अपग्रेडेशंस किए एक बार, जिसमें कि हमने पिछले बार जो हमने जब टूल्स की सेकंड पॉडकास्ट में हमने बताया था कि डेल की लेटेस्ट आप 8F8 भी अनलॉक कर सकते हो, HP की G8 तक आप अनलॉक कर सकते थे। उसके साथ में लेटेस्ट तीर लेख कहीं दिल में ना लग जाए मेरे दोस्त, पकड़ के रखना, एरो लेख तक, यानी कि CSME 90 तक 19 तक हमने करके दिखाया था। क्लीन एमी करके दिखाया। क्लीन सिर्फ एमी, CSME वर्सन को निकाला नहीं है, ठीक है, याद रखिए। सिर्फ हमने CSME का वर्सन को निकाला नहीं है, एरोलेक का, उसको क्लीन करके दिखाया वन क्लिक में। हाँ, हमने उसको क्लीन किया। और सौभाग्य मुझे ऊपर वाले की ओर से मिला कि ईश्वर का कृपा है कि CSME 18 का टेस्टिंग भी मैंने कर लिया और रिजल्ट भी मैं पोस्ट कर दिया था कि बाहर के बंदे को CSME 18 का बायस चाहिए था, एमी क्लीन करके इसे टूल से बना के दे दिया और उनका काम गजब सा बन गया। और उन्होंने VIP रजिस्ट्रेशन भी कर लिया फ्रॉम द दुबई, और वो राजी हैं आने के लिए सेमिनार को, सोचो। अच्छा। हाँ, और उसके साथ में हमने ये भी दिखाया था कि उसमें आप सर्विस टैग फिक्स कैसे कर सकते हो डेल का, ये भी दिखाए थे। 8F8 भी हम 8F लोग सीएड का भी, लेटेस्ट वाला। लेटेस्ट वाला, ये भी मैं फिर हमने। से दोहरा दूं कि जो फ्री टूल्स है जो नहीं होगा, हाँ, करेक्ट। 8F8 के जो फ्री टूल्स मार्केट में है, जो मॉडल्स जो लेटेस्ट वाला उनसे नहीं होता है, उसको हमने इसमें इंटीग्रेट किया है, करके दिखाए थे। हाँ। साथ में हमने बड़ा अच्छा वो टूल्स भी बनाए थे जिसमें मिनिमम समय में आप बड़े आराम से काम कर सकते हो, लाइट वेट, वो भी बिना किसी फाइल की रिक्वायरमेंट के। उसी टूल्स को और थोड़ा मैंने सोचा कि और थोड़ा बेहतर कर दिया जाए ताकि बच्चों को और थोड़ा। बेहतर के ऊपर हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, जैसे कुछ लोग हमसे पूछे कि सर आप तो CSME 15 से 19 तक आप लेके गए हो, व्हाट अबाउट एमई का जो 1 से 10 तक जो है ओल्ड, ठीक है, तो उसको भी हमने इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे ये साझा करना चाहते हैं कि उसको भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। गब्बर ने इस टूल को बहुत मेहनत से बनाया है और आपको यकीन नहीं होगा, एज ए छोटा मोटा डेवलपर, मतलब एक टूटा फूटा डेवलपर के रूप से भी मैं उनका वो स्क्रिप्ट को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ज़बरदस्त टूल्स है और लाइट वेट है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हो। उसी में आज हमने और नया चीज़ ऐड कर लिया है, गब्बर ने किया है, वो है कि अब आप HP की कॉर्पोरेट मॉडल, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्राइस देकर हाई पेड टूल्स में आप DMI को कॉपी करते थे, वो भी इसमें आप फ्री कर सकते हैं कॉर्पोरेट। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि जो HP की जो कॉर्पोरेट मॉडल्स में जो आप DMI कॉपी की बात कर रहे हैं, पूरे होल वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पब्लिकली अवेलेबल पेड टूल्स है, करेक्ट, जिसकी कीमत आपको 700 USD। इंडियन मनी में मान के चलिए 15 से 20 हजार नहीं नहीं, मिनिमम। 15 से 20 हज़ार नहीं, 700 USD है। तो खैर 50 हजार मान के, 50,000 के 50-60 आसपास हजार, है। खैर वो छोड़िए, जो भी है वो टूल्स की मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे। हाँ। सिर्फ उसी टूल में अवेलेबल था, और हमने वही फीचर को हम इस जो फ्री हम देने वाले हैं VIP मेंबर को, ये टूल में IAS VIP टूल जो हमने नाम रखा है,
उसमें हमने इसको इंटीग्रेट किया। करेक्ट। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो एक कितनी एक एडवांस्ड जो चीज है, जो फीचर है, ठीक है, जिसको आप मार्केट में 40, 50, 30 इतना दे के, वो 50,000 या नंबर फिर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वो अन्यथा हर वो चीज का एक ऑप्शन लगा दिया है, कुछ जरूरी नहीं है। हाँ, वो एक मजेदार बात आपने बोला कि 50 ऑप्शन देना, लेकिन प्रैक्टिकली यूजफुल ऑप्शन 5 या 6 होंगे, ठीक है। और जो हमने दिया है वही 5-6 ऑप्शन या 10 ऑप्शन है जो करेंटली मार्केट में बूम कर रहे हैं, करेक्ट। ठीक है, वही चीज को हमने दिया है। एक तो DMI कॉपियर हमने दे दिया जिसमें कि आप अपना ओल्ड बायस को और अपने फ्रेश नए बायस को आप G11 तक मैं बता रहा हूं, कल तक मुझे कल एक ही मिला G11 का बायस और चैलेंजेबल, वो पूरा सिस्टम बदल गया है HP का, याद रखें, ये सेमिनार में डिस्कस करूंगा। G10 तक अगर आपको भी याद है, बहुत सारे लोग G9 अनलॉक करके बहुत चिल्ला रहे हैं, तो मैं बता दूं तो G11 जो है अपना स्ट्रक्चर ही बदल दिया है, ठीक है। वहां तक अगर आप चाहते हैं G11 तक भी अगर आप चाहते हैं DMI को रिस्टोर करना अपने ओल्ड बायस से अपने फ्रेश बायस में, तो भी संभव है। एक दूसरा, आपको G9 हो या G11 तक हो, अगर आपके लैपटॉप में मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम मोड अनलॉक दिख रहा है, जैसे कि रेड कलर में, मैं अभी कुछ इमेज दिखाऊंगा, तो भी उसको फिक्स करने की भी समर्थ है इस टूल में। इसके साथ में इस टूल में एक और नया नायाब चीज मैंने जोड़ दिया है, जो कि गब्बर ने बना के दिया और थोड़ी सी मेहनत मैंने किया, मैंने उसको जोड़ दिया हूं। वो है कि आपकी एंड पॉइंट फिक्स, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है HP के अंदर में, और उसको आज तक किसी ने बनाया नहीं। और जितने भी टूल्स बने उसके रिगार्डिंग वो पर्टिकुलर परफेक्ट नहीं है। हमने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईश्वर की खास करके जो पेड टूल की बात की जा रही है उसमें भी वो परफेक्शन नहीं के साथ में आउटपुट नहीं आती है जितना आउटपुट हम आपको देते हैं, और हम जो दे रहे हैं ये उससे और बेहतर आउटपुट कोई अभी तक करेंटली मार्केट में नहीं है देने वाला। उसमें आप एंड पॉइंट फिक्स कर सकते हो, चैलेंजेबल है। हाँ, एंड पॉइंट फिक्स, दैट इज नॉट ओनली एंड पॉइंट फिक्स, दैट इज ऑल्सो रिपेयर ऑफ HP बायस, राइट, करेक्ट, जो कि एक परफेक्टनेस के साथ में किया गया है। और कई अब तक शायद उस टूल से मैं 20-25 अलग अलग डिफरेंट मॉडल का बायस का रिजल्ट टेस्टेड कर चुका हूं, और उसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही आपको EXE ड्रॉप करना पड़ेगा HP का, कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात और मैं ऐड कर दूं कि आपको मालूम है जैसे हम अभी थर्ड पॉडकास्ट बना रहे हैं, राइट, मतलब एवरी वीक हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दौरान 7 डेज की जो 6 डेज की टाइम है, इसमें हम ना ही फीचर को डेवलप करते हैं और उसके साथ में हम वो फीचर को बच्चों से टेस्ट भी करवाते हैं। मैं रेगुलर, आप मेरा स्टेटस देखो, आप टेलीग्राम का जो अपना स्टोरी देखो, सब टेस्टेड सारे ग्रुप में मैं फीचर हम दे रहे हैं शेयर कर रहा हूँ, वो श्योर शॉट है। ऐसा नहीं कि हमने बस बना दिया और आपको दे दिया। जैसे काफी लोग होते हैं फीचर बना देते हैं और बायस को ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कब मिलेगा ताकि हम उसको टेस्ट कर पाए, राइट। ऐसा यहाँ पे सीन नहीं है। हम जो फीचर आपको दिए इसका मतलब वो ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है, एक नहीं 10 बार कर चुका। और मुझे तो एक बार ऐसा डाउट हो गया कि यार इस टूल को अब दूंगा ही नहीं, छोड़ो यार, ये अजब सा टूल बन गया है। जितना हम इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं ना, तो हमारे नजरिए में जो वैल्यूएशन है टूल की वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। लेकिन खैर, हमारी जो कमिटमेंट है, जो हमारे VIP मेंबर के साथ में जो एक दिल का जो एक नाता और रिश्ता है, उसके तहत हम ये टूल उनको फ्री में दे रहे हैं। करेक्ट। इसके साथ में गब्बर आपने एक और भी चीज ऐड किया है कि अब आपको सेपरेट से ME एनालाइजर यूज करने की आवश्यकता है नहीं। खैर, इसके अंदर में वो ऐड हो चुका है। आप उसका फीचर इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मुझे याद आई जो मैं सबसे पहले बताया कि ME क्लीन जो 1 to 10 था, उसके साथ में एक जो उसके अंदर में जो एक पेचीदा वाला काम है, आपको मालूम है, CSTXC क्लीन, जिसके लिए काफी सारा FITC के साथ में MEU, ये फलाना ढिमकाना, domi.pem वगैरह वगैरह उसकी जरूरत होती थी, और उसके साथ में उसके साथ में फिर कुछ मैनुअल वर्क भी करना पड़ता था विद द हेल्प ऑफ ME एनालाइजर, ठीक है। तो वो सारे कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, हो गया है। और विद इन 1 सेकेंड आपको जैसे ही आप बायस डालेंगे, और आपको और कोई ना रिपोजिटरी फाइल की जरूरत है,
ना FITC टूल की जरूरत है, ना आपको कोई मैनिफेस्ट यूटिलिटी की जरूरत है, ना ही आपको domi.pm की जरूरत है, ना ही आपको MEA की जरूरत है। सिर्फ आप वो अपनी ओल्ड बायस को जो इनिशियलाइज्ड वाला CSTX है उसको डालेंगे, विद इन 1 सेकेंड क्लिक करेंगे, आपको कॉन्फ़िगर्ड बायस आपको मिलेगा। हाँ हाँ, एक मतलब मैं ये अपने भाषा में बोलूं तो इंटेल की फर्स्ट जनरेशन से लेकर यस, इंटेल का 5th जनरेशन हैसवेल तक, ब्रॉडवेल तक हो सकता है। बिल्कुल। एंड इंटेल की टाइगर लेक से लेकर टाइगर लेक और तुम्हारा एल्डर लेक, और उसके बाद तुम्हारा रैप्टर लेक, और उसके बाद तुम्हारा मीटियोर लेक, उसके बाद तुम्हारा एरो लेक, और सामने में अभी हमने ऐड किया है उसको, क्या उसको कहते हैं, एक तो CSME 18 जो है वो आपका मीटियोर लेक है, और CSME 19 जो है वो एरो लेक है। हालांकि अभी इम्प्लीमेंट कर रहा था मैं 20 का, जो कि लूनार लेक, लूनार तो लेक नहीं है यार, वो 20 नहीं है यार, एक्चुअली वो क्या है, वो इंटेल का AI मॉड्यूल है, उसके ऊपर मैं अभी पूरा तर्क करना सही नहीं होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे, सेमिनार में डिस्कस करेंगे। तो ये भी आप आराम से एमी क्लीन कर सकते हो, इसके साथ एमी एनालाइजर यूज कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ, इसके साथ एक नया बात आपने बता, इसमें एक्सट्रैक्शन भी ऐड कर दिया गया है। अच्छा, ये तो और मतलब 4 चांद लग गई, मतलब वो 2000 रुपया और देना नहीं किसी और को, किसी और को देना नहीं है, नक्को और किसी को भी देना नहीं है, क्योंकि आपको सारा का सारा चीज एक ही जगह मिल गया है, राइट। अच्छा, और आपको एक बात बता दूं, जैसे आपको मालूम होगा पिछले 1 साल से हम ऑटो एक्सट्रैक्शन के लिए हम मार्केट में जाने जाते हैं। मतलब हमारा एक जो सबसे अभी करेंटली पॉपुलर टूल चल रहा था IAET के नाम से, इंडियन एवेंजर्स एक्सट्रैक्शन टूल, उसमें जो सबसे खासियत वाली चीज थी कि आप कोई भी कंपनी मॉडल का EXE देंगे तो आपको ना चूज करना पड़ेगा कि कौन सा एक्सट्रैक्शन टूल को यूज करना है, या कोई 10 बटन को दबाना है, या आपको गेस करके चलाना है कि ये पीफैट है या ये में है। हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा टेस्टेड मॉड्यूल है कि आप सिर्फ बायस डालिए और कोई भी मॉडल हो, कुछ भी हो, ऑटो एक्सट्रैक्शन होके आपको आउटपुट में आ जाएगा। सेम चीज हमने इसके अंदर में भी ऐड कर चुके हैं। तो हम ये आपको फीचर बता दिए हैं। अगर आपको ये टूल्स की रिक्वायरमेंट है तो आप सेमिनार पे आइए। देखिए, ये टूल्स की रिक्वायरमेंट है, परचेस करने वाले उनको वैल्यू पता चलेगा जनवरी 10 के बाद, जब मैं प्राइस बोलूंगा तब पता चलेगा। अभी फिलहाल वो कहते हैं ना कि इश्क की बात है तो जहां भी लगा दे, बाजी क्या तो अपनी संसार ही लगा दे, तो हमने लगा दिया है, वो हमारा इश्क है सेमिनार, तो हमने लगा दिया है। तो अभी फिलहाल VIP मेंबर्स के ये फ्री हम दे रहे हैं, और अगर आपको सेमिनार आना है तो आप VIP रजिस्ट्रेशन करो या नॉर्मल करो। अगर आप नॉर्मल कर रहे हो तो आपको ये टूल्स तो फ्री मिलेगा नहीं, आपको IIT में कमेंट किया हूँ वो फ्री दे दूंगा। और आप सेमिनार आइए, आपको और भी बहुत सारे चीजें मिलने वाले हैं। IIT की बात जब आपने छेड़ दी, वो भी कोई कम वाला चीज नहीं है, उसमें भी 16.1 तक टेस्टेड वो मतलब रिजल्ट है, एक्सट्रैक्शन अवेलेबल है, ATF सीट अवेलेबल है, और आपका जो CSME 16.1 तक, और मार्केट में जो आज तक जो चल रहा है, उसमें क्या है, उसमें आपको रिपोजिटरी पैक की जरूरत है, इसमें हटा दिया, हमें इसमें हटा दिए हैं, ठीक है। वो भी एक अपने तरीके से वो भी बहुत बढ़िया टूल्स है, सक्सेसफुल है। लेकिन ये जो हमारा जो अभी IS VIP टूल है, उसका सुपर है, आप मान के चलिए एंटरप्राइज लेवल की, ये उसकी सुपर वर्जन है। अच्छा, और एक बात उसमें ऐड कर दूं, कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि हमारा कोई एक बंदा टूल ले लिया, हम उसको कहीं से कॉपी कर लेंगे, अपने सिस्टम में क्रैक कर लेंगे, ऐसा वो सब छोड़ दो यार, 2 साल लगा लिया उसी चीज को, सब सोचने की नहीं है। अगर आपने लिया है तो आपके बिना कोई नहीं चला पाएगा, और आपको अच्छे से मालूम है कि हमारे तरफ से जो भी टूल्स जाती है कितनी सिक्योरिटी और कितनी सिक्योर होके जाती है। तो मैं इनको बता देता हूँ, आप कितने सिस्टम में यूज करना है कर लो, आपका पास की आप जब भी डालोगे पुराना एक्सपर्ट नया चलेगा। करेक्ट, आपको जो करना है करते रहो, हमें उसमें कोई लेना देना नहीं है। वो आप ऑनलाइन हो गया है तो आपको ऑफलाइन है नहीं, ऑनलाइन हो गया है। खैर वो तो गया, छोड़ो खबर, वो तो गया हमारी बात। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको VIP रजिस्ट्रेशन करना है, इस टूल्स को भी हासिल करना है और नॉलेज हासिल करना है, और अपने फील्ड के बहुत सारे टाइकू आने वाले हैं, उनसे मुलाकात करना है, उनसे जानकारी हासिल करना है। एक तो सबसे जबरदस्त बात, एक बंदे ने मेरे को बोला कि सर मुझे ऐसे व्यक्तियों से मिलाओ जिनके थ्रू से मैं कुछ मैक का बोर्ड हासिल कर सकूं, स्क्रैप बोर्ड, ये वो फलाना, मैक का रिसोर्स, बोर्ड का रिसोर्स। मैंने बोला आ जाओ सेमिनार को।
तो कुछ नॉलेज ऐसा होता है जो सिर्फ स्कीमेटिक बायस में नहीं होता माय डियर्स। कुछ ऐसा नॉलेज होता है जो लोगों से 10 से मिलने के बाद तुम्हें पता चलता है। एक बहुत बड़ा हमारे राजा भाई एक बड़ा जबरदस्त डायलॉग मारे कि 4 बंदे मिलो तो यार मुर्दा भी चलने लग जाता है। तो अच्छा। सेमिनार में तो बहुत लोग आएंगे तो तुम्हारा क्या क्या चलने लगेगा। तो आप आइए, अगर आप सेमिनार आना चाहते हैं तो आप नॉर्मल हो या वीआईपी हो, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। मेरे गूगल पे आप पेमेंट कर सकते हैं जो 7894737370 है, या तो फिर आप www.indianavengers.in में जाकर वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा, आप पेमेंट करके वहां अपलोड कर एक सकते हैं। बात मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी हमसे पहले से जुड़े हैं और हमारे पहले से जो पास्ट सेमिनार को अटेंड कर चुके हैं, वो लोगों को तो अच्छे से मालूम है करेक्ट, कि सेमिनार की वैल्यू क्या क्या है है, करेक्ट। और क्या मिलती है क्या नहीं मिलती है। लेकिन मैं ये अपील उन लोगों से करता हूँ जो पहली बार सोच रहे होंगे या आने के लिए। कसमकस में होंगे आने के लिए, तो मैं अगर आपको 5000 रुपीज ज्यादा लग रहा है या वीआईपी टूल्स लेने की इच्छा नहीं है, नॉर्मल तो में एटलीस्ट आप नॉर्मल में ये करके आप आ सकते हो। तो एक बार आप जब फील एंड जो ये ले लेंगे ना, फिर तो आप आपको समझ में आ जाएगा और आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे ठीक है। वीआईपी के अंदर। सो अब मैं चलता हूँ कि इस वीडियो का जो हम बनाने का जो मकसद था तो वो हमने हम ये डिटेल्स डेमोस्ट्रेशन। आपको दे दिया, जो अब नया हम नया हमने ऐड किया है। अभी हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे दिखाते जो हैं फीचर हमने नया ऐड नया किया। बना है। उसमें से सबसे पहले मैं आपको एक लेके चलता हूं जो कि एक सरदर्द है सबसे बड़ा। वो आप महसूस कर सकते हैं एचपी का ये कितना बड़ा सरदर्द है, जिससे आप श्योर शॉट पैसा कमा सकते हैं। इस प्रकार से जब एरर आ जाता ये है, एमपीएम है। वो जब एनपीएम के साथ में इसमें प्रोडक्ट नंबर, सीरियल नंबर, मॉडल नंबर ये सारे मिसिंग है। अच्छा, ये केस कब आपको काम आएगा? जब आपका बोर्ड क्या होता है, नॉन टच बन जाता है। वो होता है Correct. डीएमआई की वजह से नॉन टच हो जाता है। आपका पुराना बायस में काम कर रहा था, नए बायस में कर नहीं रहा है, और आप ये टेंशन में है कि वो पूरा इंफॉर्मेशन कैसे पास करें, ये करें। सिंपल क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप खत्म हो जाएगा काम। तो ये आपका प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। इस तरीके का एरर भी आपका सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये, जिससे आपका हो जाएगा क्या, इस प्रकार का सिनारियो बन जाएगा। आपकी इंफॉर्मेशन इस प्रकार से आपको आपके बायस के अंदर में इस प्रकार से इंफॉर्मेशन आपका आ जाएगा, जिससे आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। उसके साथ में जो सबसे बड़ा सरदर्द कॉर्पोरेट मॉडल में ये चल रहा था, जिसके लिए आज एचपी बीसीयू सॉफ्टवेयर यूज करें या फिर आप किसी और के तरीके से, या एचपी यूनिक आईडी में जाके बायस के अंदर में आप एंटर कर रहे थे, ये भी सॉल्व, इसका भी प्रॉब्लम आप सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ में जो एक और जो सबसे ज़्यादा आज के डेट में चल रहा है, आप किसी भी बायस का, किसी भी बोर्ड का बैकअप बायस हो, एमी क्लीन हो, आप कॉर्पोरेट मॉडल में लाके डालते हो तो आपको ये वाला प्रॉब्लम्स डेफिनेटली ऑकर करता है। एचपी एंड पॉइंट सिक्योरिटी ये वाला भी हट जाएगा, जिससे आप इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये एक है। और उसके साथ में जो है हमारा, अभी मैं शुरू करता हूँ और 1 बाय 1 हम देखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हो ये हम देखेंगे। तो ये हमारा अरशद जकी का इंटरफेस खुल गया है, और गब्बर तो गब्बर ही है, क्या बताएं। पहले मैं आपको एक्सट्रैक्शन दिखा देता हूँ। ये एक डेमोस्ट्रेशन के लिए डेल का पीएफएस मॉड्यूल लिया हूँ, जो कि आप नॉर्मली इसके लिए आप एक्सट्रैक्टर यूज करते हो, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने इस सॉफ्टवेयर में एक और सबसे बेहतरीन चीज़ लगाया, वो है क्या है, आप मिनिमाइज कर सकते हो। अच्छा। मतलब सॉफ्टवेयर एक बार आइए, टेबल में रन कर दिया, आए सुबह जैसा आप आयरन रन करते हो, है ना, अपना पूजा वूजा खत्म हुआ, खत्म करने के बाद अपना लैपटॉप ऑन किए और सुबह एक बार इस सॉफ्टवेयर को ऑन कर दिए। अब आपको इसको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, आप मिनिमाइज कर लीजिएगा तो आपका मिनिमाइज बटन में आ जाएगा। जब चाहिए आप उसको डबल क्लिक कीजिए, ओपन हो जाएगा, बहुत फास्टर काम करेगा। ये भी मैंने ऐड कर दिया हूँ, ये बोला नहीं था, ये ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो एक्सट्रैक्शन करना है तो आप उठाइए, ड्रॉप कर दीजिए, आपको कुछ भी नहीं है, कहीं क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटो एक्सट्रैक्शन ऑन हो जाएगा। चलिए डन, काम बन गया आपका। आप इसको लेके क्या करना चाहते हैं करिए, खत्म। ठीक है, एक्सट्रैक्शन की काम खत्म हो गई। मतलब आप इस प्रकार से, चाहे आपका पीफेट एक्सट्रैक्टर हो, कोई भी इनसाइड हो, आईएफडी हो, ऐसे जितने भी बायस यूटिलिटीज जो आप प्लेटो मैप का इस्तेमाल करते हो, सीधा सीधा बोलता हूँ, उनमें जो आप काम करते हो सेपरेट सेपरेट से, वो पूरा आपको इसके अंदर में मिल जाएगा। आप सिंगल ड्रॉप में यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं, वहां तो कम से कम एंटर मार रहे हो इनपुट आउटपुट के लिए, यहाँ कुछ भी नहीं, लाओ ड्रैग करो, खत्म करो, डन। ये हो गया आपका एक्सट्रैक्शन खत्म, जो कि ईजियरली। ठीक है, अब आते हैं हम छोटे छोटे सब्जेक्ट को दिखा देता हूँ। ठीक है, जिससे आपका, पहले एमी क्लीन दिखाइए। हमें एमी क्लीन अप टू 6 to 10 दिखा देता हूँ। ठीक है, जिसमें आपका ये मैं ड्रॉप कर दिया, जो कि LSE701 आपका 4th 5th जनरेशन का है। आप इसको ड्रॉप कीजिए और बिल्ड पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है
ये आपका एमी क्लीन होकर आ गया। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया, आपका एमी क्लीन बन के आ गया। यानी कि 6 to 10 के अंदर में कोई भी बायस आप डालो, एमी 6, एमी 7, एमी 8, एमी 9, एमी 10, इसके साथ TXC1 TXC2 भी इंक्लूड है, वो भी होगा। ठीक है, सो TXC1 TXC2 का मैं डेमो लिया नहीं हूँ, वो भी होगा, जिसमें आपका जो छोटा पेंटियम वाला CPU लगता है वो वाला भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब इसके साथ में हमारा क्या है, सॉरी क्लोज कर दिया। अब आते हैं कि हम CSTXC को भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये हो गया CSTXC, जो कि एक मॉड्यूल का लिया हूँ, ये मैं ड्रॉप करा, और आप मार्क कर सकते हैं, देखते हैं 3.0, 1.2, 11.38। इस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको एमई एनालाइजर में दिखाता हूँ। मैं एमई एनालाइजर को जाऊँगा नहीं, मैं यहीं पर क्लिक करूँगा, यहाँ एमई मेरा डायरेक्ट खुल जाएगा। ठीक है, जो काम मैं एमई एनालाइजर में ड्रॉप करके करना चाहता हूँ वो भी मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली एमई एनालाइजर खुल जाएगा। देखो, क्योंकि उसका फाइल जो है वो बहुत ज़्यादा करप्टेड है, स्क्रैप डेमो के लिए लिया था, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक फाइल है, उसको फिक्स करने के लिए। देखिए कितना सारा डेटा MFS का एरर है, जो कि आपका अपोलो लेक है, APL है। इसको आप एमी क्लीन FITC से करो, आपका वाट लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, पूरा वाट लग जाएगा। इसको देखो, ये पूरा एरर को फिक्स करने के लिए देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे एंटर मारे ना, फिर अभी हम इसको ऊपर ड्रॉप करते हैं। जैसे ड्रॉप करेंगे और इसको बिल्ड मारता हूँ तो 1 सेकेंड में मेरे को क्या करके दे दिया, बिल्ड करके दे दिया। ठीक है, 1 सेकेंड में क्या करके दे दिया, मेरे को बिल्ड करके दे दिया। यहाँ पे कहाँ गया ये वाला, बार बार मैं क्लोज के ऊपर हाथ क्यों लगा देता हूँ। ये हमारा जो है, ये वाले को क्या है, हमने इसको जो क्लीन किया था वो हम इसको दिखाते हैं आपको। देखो, ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया और एरर भी गायब हो चुका है, एरर भी हट गया। ठीक है ना, इसके लिए FITC की जरूरत, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ी। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हमारा हो गया CS तेरी का, वो आदत सा बन गया है मेरे को। सो अब आते हैं जो हम असली वाला जो इस फीचर का, ये तो बच्चों का खेल है। ठीक है, ये हो सकता है आप लोग चाहकर भी बना लो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब आते हैं कि अभी तक ऐसा बना नहीं है मेरे नजर में। हाँ, चाहेंगे तो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन अब जो है वो चीज़ एक अलग लेवल का है। पहले मैं आपको एंड पॉइंट फिक्स का एरर का दिखाता हूँ। ठीक है, ये जैसे अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बायस, जो कि G9, आप सोच सकते हो 16.1, यानी कि जो अब तक के लिए लोगों में सपना है, वो भी मैं इसको आसानी से आपको दिखाता हूँ। पहले मैं मैनुअल तरीके से दिखा देता हूँ, जो कि बड़ा आसान है। ठीक है, ये देखिए आप, इसमें से अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं ये वाला आपका ओल्ड मॉड्यूल है, जिसमें आपको क्या करना होता है, आपको करना ये होता है कि आपको एंड पॉइंट फिक्स को करना होता है। एंड पॉइंट फिक्स करने के लिए अब आप क्या करते हैं, उसको आप क्या कैसे करते हैं, आप EXE डाउनलोड करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, बायस रीजन को लाते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो NB डाटा को रिप्लेस करते हैं। यहाँ वैसा कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ये ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बटन है, एंड पॉइंट लगा दिया। आप कुछ मत करिए, आप खाली एंड पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए। आपको 6 से 7 सेकंड का समय वो लेगा। ठीक है, आपको ना ये हो गया डन हो गया, यहाँ आ गया। देखो, अब आप इसको UEFI टूल्स में देख लीजिए। आपकी दिली तसल्ली के लिए मैं बता देता हूँ, जबकि रिजल्ट का मैं स्टेटस डाल चुका हूँ। ठीक है, आपकी दिली तसल्ली के लिए दिखा देता हूँ, जो कि समझने वालों को इशारा ही काफी है। ये आप देख सकते हैं, इट इज ऑलरेडी डन। ये वाला अगर आप फ्लाश करेंगे, एक तरीके से बायस रिपेयर भी हो गया, एक तरीके से एंड पॉइंट फिक्स भी। इसको आप लीजिए, फ्लाश कर दीजिए, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम मोड का सिनेरियो आ जाएगा। उसके बाद आप सेट सिक्योरिटी सेटिंग में जाइए और डिफॉल्ट कीजिए और टर्न ऑफ कीजिए, दोबारा अपना ओल्ड बायस फ्लाश कर लीजिए, जैसे करते हो एंड पॉइंट के लिए वैसे कर लेना, खत्म कहानी। एक तो हो गया ये, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक, अब आते हैं, ये हो गया एंड पॉइंट वाला। इसमें आप एंड पॉइंट, अच्छा मैं बता देता हूं, नॉट ओनली फॉर इंटेल बट ऑल्सो कैन डू AMD। कुछ भी आपका कॉर्पोरेट होना चाहिए, कंज्यूमर नहीं, कॉर्पोरेट, जिसमें एंड पॉइंट का। अच्छा, ये एंड पॉइंट क्यों आता है बोल के, इसका भी सेमिनार में बताऊंगा। आप बिना पैच के भी आसानी से एंड पॉइंट को भी हटाने में सक्षम होंगे। मतलब आपको एक ही बार बायस फ्लाश करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही बार, लेकिन उसका तरीका आपको समझना पड़ेगा। उसको टूल में इंप्लीमेंट कर पाना इतना आसान नहीं है, जितना कि टूल्स में ये थोड़ा इजी है फैक्टर है। ये इजी मैं मेरे लिए बोल रहा हूं, दूसरों के लिए ये तो एक स्वप्न है, याद रखें। और मैं सेमिनार में इंशाल्लाह सिखाऊंगा,
जो कि आप मैनुअली एंड पॉइंट फिक्स को बड़े आसानी से दोबारा बायस फ्लैश करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, आप फिक्स कर लेंगे, दोबारा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं सिखा दूंगा कि एंड पॉइंट, जब आप समझ जाओगे कि एंड पॉइंट एरर क्यों आता है, तब फिक्स भी आपको समझ में आ जाएगा। जब वर्किंग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसका रिवॉर्ड कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एंड पॉइंट। अब आते हैं जो हमारी जो असली जो हमारी एक नायाब चीज जो है, जो कि ऑलमोस्टली ये फीचर्स अभी तक किसी के पास में है नहीं, है जिनके पास में बहुत ज्यादा कॉस्ट है, और बाकी जो है बंद बच्चे कर पाते हैं, जो कि बड़ा तकलीफ जिनको पता है वो कर लेते हैं, जिनको पता नहीं है वो बेचारे कर टूल पाते के नहीं शक्ल में ये दूसरा है, लेकिन अफोर्डेबल में नंबर 1 है। नंबर 1 है। तो यहाँ पर अब देखो मेरे पास में 2 वायर्स है मैंने रखा हूँ, एक ये है जो फ्रेश बना के रखा हूँ, ठीक है, और ये है जो पुराना है। अब मैं चाहता हूँ कि मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ से DMI यहाँ इंजेक्ट हो जाए, मेरे ओल्ड से डोनेट कर लिया जाए इसको, तो क्या करें, हम मैनुअली भी करते थे, इसको हम क्या करेंगे, अपने ओल्ड वाले को यहाँ पहले वाले हिस्से में आप ड्रॉप कर लीजिए। यह हालांकि अभी इस टूल का जो फिनिश है, जो लुक है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो भी थोड़ा 1-2 दिन में वो फिनिश अप हो जाएगा, और 8 जनवरी को मैं आपको EXE सौंप दूंगा। और नया जो है आप यहाँ पे जो फ्रेश वाला यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ पे बिल्ड बटन को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे बस वेट कर लीजिए, आपको वो बनाकर दे देगा यहाँ पे फाइल। DMI इंजेक्ट कर दिया उसने, खत्म कहानी। ये फ्रेश वाला था, अभी मैं फ्रेश वाला और ये वाला दोनों को यहाँ से कट करता हूँ। मैं चलता हूँ कहाँ पे, हमारे इस UEFI के पास में, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैं ये ओल्ड वाले को डिलीट करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, डन। अब देखो ये फ्रेश वाले को मैंने ओल्ड से डोनेट करवाया और ये बनाया। ठीक है, तो फ्रेश वाला आप ये देख लीजिए पहले, इसकी आपका जो DMI का एरिया है वो टोटली ब्लैंक है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो DMI का एरिया जो है वो टोटली ब्लैंक है। ठीक है, क्या है, टोटली DMI का एरिया ब्लैंक है। अब जो मैंने DMI इंजेक्ट करवा दिया, जो पुराने से नए को फ्रेश में, अब ये देख लीजिए हमारा DMI उसमें इंजेक्टेड हो चुका है। अब इस बायस को जैसे ही फ्लैश करोगे, आपका वो हमारा ब्रिजेंदर बोला बायस के बीमारी का रामबाण इलाज, VIP IS टूल्स, IS VIP टूल्स। अच्छा, ये तो मतलब बहुत ही सही बात बोली है। रामबाण इलाज उसने ब्रिजेंदर मेरे को लिखा, सर ये आप अपने वीडियो में जरूर बोलिएगा कि बायस के बीमारी का रामबाण इलाज IS VIP टूल्स। तो मेरे को बहुत पसंद आया, मैंने बोला इस वर्ड का भी मैं इस्तेमाल करूंगा। थैंक यू ब्रिजेंदर, आपने इस नाम को देने के लिए और इस टैगलाइन को बताने के लिए। और ऐसा भी बहुत सारा चीज़ ज़रूरत होता है, तो शुक्रिया ब्रिजेंदर आपका। और ये है आपका DMI इसमें कॉपी हो गया। अब इस बायस को फ्लैश कीजिए, आपका MPM हट जाएगा, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग में जो आपका जो सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, प्रोडक्ट नंबर, ये वो आ जाएगा। अगर आपका ओल्ड बायस में टच स्क्रीन काम कर रहा था और नया बायस बना के डाले हैं उसमें काम कर नहीं रहा है, आप ये कर दीजिए, आपका वो भी काम कर जाएगा, बहुत सारे चीज फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे इस टूल्स की जो बहुत ही सरलता और बहुत ही अनोखा, बहुत ही नायाब, अब यूं कहो कि इसी टूल्स को इतने ही फीचर्स के लिए कई सारे ऑप्शन लगाकर बंदे अपने तरीके से 600-700 रियाल, 600 रियाल बोला भी $, अपने आप से कमाने में लगे हुए हैं। और आज तक जो यूजर हैं वो लोग आज तक भी कंफ्यूज हैं कि साला कब कौन सा बटन दबाए, कब कौन सा ऑप्शन को चेक करें। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को एक ख्याल याद आया सुबह कि सच में टूल गजब है, इसीलिए मैंने टैगलाइन दिया गजब। ठीक है, तो ये तो था हमारी डेमोन्स्ट्रेशन इस टूल्स का। इस टूल्स में इतना ही फीचर्स आएगा आपको, इससे ज़्यादा अभी तो नहीं, क्योंकि एक डेवलपर की नज़रिया से और एक एज ए ट्रेनर की नज़रिया से एक जो जिम्मेदारी होती है इंडिया को आगे लेके जाने के लिए, जो जिम्मेदारी हमने कांधे पे ली है, उसकी नज़रिए से एक अप टू बहुत लेवल में हमने इसका प्रयास कर चुके हैं, जो हमारी स्थितित्व से और भी ज़्यादा है। इस टूल्स में इतने ही फीचर रहेंगे और कोई नए फीचर्स इसमें आने वाले नहीं। अगर आएंगे तो मैं आपको अपडेट करूंगा, और ये टूल्स का आप मज़ा तभी उठा पाएंगे जब आप सेमिनार को आएंगे और इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी मैनुअल प्रोसेस क्या है, कि हाउ आई हैव डन दिस थिंग्स, हाउ वी डू दिस थिंग्स। देखो, एक कोडिंग लिखना अलग चीज है और एक उसी बायस को बनाना सीखना जरूरी है। अब कोडिंग कैसे लिखते हो मुझे मालूम नहीं, कोडिंग का गेम जो है क्रड होता है और कर्सर को मूवमेंट कराने का एक ट्रिक्स है। ठीक है,
वो जिसको समझ में आया वो कर लेगा, लेकिन उसे जब समझ में ही नहीं आया कि कहाँ खड़ा होऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ क्या करूंगा, करना क्या, बेचारा करेगा क्या। तो एक्चुअली कैसा है, वो नशा तो दिखा दिए हैं, लेकिन उस नशे का असल तत्व बताए नहीं है कि को लैंग्वेज सीखने से कुछ नहीं होता माय डियर, उसके लिए आपको जो सेम एडिटिंग चीज सीखना हमने है। ऑलरेडी पहले वाले बताए जो थे। सेकंड पॉडकास्ट में डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है कि लैंग्वेज की कोई ये लफड़ा नहीं है, कि वो बात नहीं है। असल जो नॉलेज है वो बायस एडिटिंग की है, बायस मोडिंग की है। अगर वो आपने सीखा समझा तो आप भी ऐसा कोई टूल को ही बना सकते हैं। अब सेमिनार पे आइए, अब मैंने बता रहा हूँ आपको, गजब भोकाल का चीज मिलेगा, अजब वो गजब। आप ना पाइथन समझेंगे खाली, और ना बायस एडिट खाली समझेंगे, और ना खाली स्कीमेटिक समझेंगे, ना ही आप खाली पावर सीक्वेंस समझेंगे। मैं बता रहा हूं कि इस बार गजब चीज सिखाऊंगा जो कि आपके सोच के परे। आप तो छोड़ दो, जितने ट्रेनर हैं पढ़ा रहे हैं उनके सोच के परे सिखाने वाला हूं इस बार। अगर मैं 10 मिनट भी उसका वीडियो बना दिया ना, तो आधे से ज्यादा ट्रेनर उस दिमाग में सोचते रहेंगे इतना सा छोटा सा लड़का कहाँ था, कैसा था, क्या कर दे रहा है, क्या क्या पता नहीं, और उसके साथ गब्बर मिल जाता है, मतलब मुश्किल कर देते हैं। तो आप आइए, और आपको एकदम जबरदस्त चीज सिखाने वाला हूं, लिनोवो में भी, एचपी में भी, और डेल में। आप लोगों में हैंग में फंसते हैं, आप आफ्टर ऑन डिस्प्ले में फंसते हैं, नॉट ट्रिगर में फंसते हैं, चार्जिंग परसेंटेज में फंस रहे हैं, और आप किस में फंस रहे हैं, आप लेटेस्ट अनलॉकिंग में फंस रहे हैं। ये सारे चीज मक्खन के जैसा मैं आपको समझाऊंगा। यदि आप जाके प्रैक्टिस कर पाएंगे तो बड़े आसानी से आप इजीली फैक्टर से कर पाएंगे। तो सेमिनार को जुड़िए, सेमिनार को आइए ज़्यादा से ज़्यादा। और इसकी भी ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट जितने ये सोच के बैठे हो कि समय आएगा हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, टाइम आएगा करेंगे, माय डियर आप अपना टिकट बुक करो, रजिस्ट्रेशन करो, और जल्दी से जल्दी शेयर करो। बाकी जो नए मेंबर जो हमें नहीं भी जानते हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप एक बार देखो कितना आप खर्च करते हो, हम आपसे कितना पैसा ले रहे हैं। हम आपसे 2025 रुपए ही तो ले रहे हैं। वीआईपी मेंबर्स के लिए तो बता ही दिया कि जो आ रहे हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, और उसके बदले में हम एक टूल्स दे रहे हैं जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है और हम फ्री कर दे रहे हैं। 2025 रुपया कौन सी बड़ी बात है, उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है आज के डेट में। उतना तो आप किसी को टेस्ट करने के लिए खरीद लेते हो, उसका टूल्स और पता चलता है बर्बाद हो गए, है ना। तो उतना तो आप किसी का क्लास भी अटेंड कर लेते हो, पता चलता है यार क्या, यार कुछ नहीं फायदा, ये तो कर लेते हो। अरे कम से कम आओ, नए दुनिया को देखो, नए दुनिया को समझो। एक दुनिया जब बन रहा है उसके कम से कम गवाही दो, उसकी गवाह बनो, उसके प्रेजेंटेशन करो। क्या पता तुम्हारे अंदर में इसके भी जैसा कोई और छुपा हो जो सामने निकल के आए। बहुत सारे बच्चों की लाइफ बदली हुई है। मैं के सेमिनार में कहानी सुनाऊंगा तो आप सुनेंगे, बड़ा जबरदस्त चीज। और उसके साथ में अनोखा और नयाब चीज इस सेमिनार में बताऊंगा। मैं यहाँ नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, कुछ हो ना हो साहब, हम आपकी कॉपी कर सकते हैं। ये मेथड लेकर बैठे हैं सामने वाले, इसीलिए क्या है ना, मैं तुम्हें कॉपी का मौका दूंगा और ना तुम कॉपी करते हुए पेस्ट कर पाओगे। नहीं, वो सब तो बिल्कुल आप सोचिए मत कि ये टूल लेंगे उसको ब्रेक करेंगे उससे कोड निकालेंगे और नया बनाएंगे। ये तो आप मैं पहले से बता चुका हूँ कि आप लोग इस दुनिया के नूब हो, ठीक है। तो हम नूब नहीं है, हम प्रो हैं। तो ये जो आप सोच रहे हो कि आप ऐसा कर लोगे, हम ऐसा कर सकते हैं। आपकी टूल से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते निकाल हैं, लिए हैं, ठीक है, निकाल भी लिए हैं, ठीक है। जो भी आप टूल दे रहे हो हम कभी भी उसको चाहें तो उसका इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन आप हमारे टूल को ब्रेक कर सकते हो, लेकिन उससे कोई भी इंफॉर्मेशन आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो आप मेहनत करिए। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, चाहे वो कोई छुपके से बैठा है टूल बनाने के चक्कर में, चाहे कोई बनाने की सोच रहा है, चाहे किसी दूसरे लोग मतलब बंदे से ट्रेनिंग ले रहा है कोई टूल ऐसा बनाने के लिए, मैं हम सभी को तहे दिल से वेलकम करते हैं। आप आइए, हम आपको टूल कैसे बनता है वो भी हम आपको बता भी देंगे, और आपको अंदाज भी बताएंगे कैसे टूल बनता है। ऐसा नहीं है कि ChatGPT में कुछ कोड लिखा और कॉपी पेस्ट किया और एक फाइल py.py का बना के पेस्ट कर दिया, रन कर लिया। सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं बनता है।
टूल ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। जितने लोग टूल्स बनाने की आशा में हो, आप सेमिनार आइए। गब्बर को इस बार मैं इंशाल्लाह बोलता हूँ कि वो आपको टूल्स की प्रो लेवल अंडरस्टैंड किया, आपको एक छोटा सा सिनारियो समझाएंगे। वो बहुत ही प्रो लेवल का बंदा है कोडिंग के दुनिया में, आपके सोच के परे है। उसका स्कूल करियर ही कोडिंग से शुरू हुआ है। सो और उसकी जो जॉब है गवर्नमेंट जॉब, इट्स नॉट ए प्राइवेट जॉब कि आपने कोई यूं लगा के तुक्का कर लिया। प्राइवेट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब, जिसका काम ही है डेवलपमेंट दुनिया। और वहाँ पे वो प्रो लेवल का काम कर रहे हैं। अगर सोचो, अगर आप उनसे थोड़ा बहुत भी सीख लोगे, जो कोडिंग के दुनिया को अगर सोच रहे हो भी बनाने के लिए, अगर 5-10 मेंबर कोई भी हो, आप आइए, आप उनसे थोड़ा बहुत ज्ञान लीजिए और ज़रूर आप डेवलपमेंट करेंगे। उसके साथ में जो नए बंदे हैं, सिर्फ बायस को सोच कर मत आइए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आप आइए। मैं स्पेसिफिकली, देखिए हर बंदे का अपना अपना रोल रहता है। मेरा अपना स्ट्रेटेजी, अपने अपने स्ट्रेंथ के बेस में मैं जो कर सकता हूँ वो सेमिनार के लिए कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ है जो कि रफ़ी सर के पास है, गब्बर के पास है, सबके पास है। वो सब कुछ अपना शेयर करेंगे। और इसी के साथ ये बहुत वीडियो लंबा होते जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट को हम गब्बर यहाँ ख़त्म करते हैं। और जिन लोगों को भी पेमेंट करना हो, वो यहाँ पर स्क्रीन पे मैं लिख दिया हूँ 7894737330, और अपना पेमेंट करके आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर सेमिनार कीजिए। के लिए बहुत ही कम दिन बचा रह हुआ है। गए हैं आपके पास। हम्म। तो मैं पहले पॉडकास्ट में बता चुका हूँ कि ये जो सीजन, जिस सीजन में हम सेमिनार कर रहे हैं, ये एक पिकनिक का सीजन है। सभी लोग घूमने जाते हैं उस वक्त में, ठीक है। तो रस होने की बहुत संभावना है। टिकट आपको मिलेगा तब भी हाई प्राइस में मिलेगा, आप जब लेट में आप बुकिंग करवाएंगे, चाहे फ्लाइट की हो, चाहे ट्रेन की हो, चाहे आप कैसे भी मीडियम में आए, तो आपको दिक्कत होगी। और ये दिक्कत हमेशा होती है, ठीक है, क्योंकि सीजन टाइम है, एक ईयर, न्यू ईयर की और शुरुआत में हाँ, है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बता देता हूँ कि हमारे सेमिनार में हर बार हमने कोशिश किया है एक नए बंदे को स्टेज में चढ़ाने के लिए, ओके। और उसको एज ए उसका इंफॉर्मेशन शेयर करवाने के लिए, ताकि शेयर। वैसे ही इस बार हमारा जो हीरो है, जो मेरा खुद का खास हीरो है, गणेश, वो ऐसा है जो जो डिक्शनरी के अंदर में किताब में लिखा होता है ना, जो पूछे वो सवाल आएगा, वो वैसा है। एक जमाने में मैं वैसा था, हेल्थ की वजह से मैं अपने आप को बरी कर लिया, थोड़ा सा दूरी बना लिया। अब वो मेरे से भी ज्यादा बहुत दूर है। एक बंदा मेरे को बोला, क्या जो टीचर सिखाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि यार उनका स्टूडेंट्स अगर उनसे आगे जाता है तो उनको बहुत जलन होता है। मैंने बोला किसने बोला? मेरे सामने मेरा ही बंदा मेरे से आगे जा रहा है और मैं उसकी डंका हर जगह सुनाता हूं खुशी से। वो टेंशन नहीं है, टेंशन ये है कि तुम ट्रेनर को गुरु समझ रहे हो, और गुरु जो थे स्कूल के टाइम में उन्हें बेचारे को कुछ सुनते ही नहीं हो। तो गुरु नहीं, हम ट्रेनर हैं, जो कोच। तो कोच के अंदर में वो तो सारा चीज रहेगा। मैं उसको भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका कुछ जो इंटरनल सवाल होता है, जैसे कुछ बोर्ड्स को लेकर रहता है कि इसमें कैसा प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे किया जाएगा, आप उससे एक 30 मिनट का सेशन भी मैं स्टेज में करवाऊंगा। हालांकि वो थोड़ा कम्युनिकेशंस में उसको प्रॉब्लम है, फिर भी मैं कोशिश कराऊंगा। खैर एनीवे, काफ़ी सारे चीज़ होने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग इंदौर के लिए ट्रेन का टिकट फ्लाइट कर रहे हैं, अगर इंदौर की प्लेस नहीं मिल रहा है, इंदौर का स्टेशन नहीं मिल रहा है, अब उज्जैन, मैं फिर रिपीट करता हूँ, उज्जैन इज़ द नियरेस्ट प्लेस, 50 से 60 किलोमीटर, वो आप ट्रेन बुक कर सकते हैं। अगर नहीं, इंडिया का सारा ट्रेन भोपाल जाता है, वहाँ से वो सेंटर है, घूम के जाता है वहाँ से। तो भोपाल जाइए, वहाँ से 180-200 किलोमीटर के आसपास है। बस या आप ट्रेन से वहाँ से लोकल में भी आ सकते हैं। 2 से 3 घंटे का रास्ता है, बड़े आसानी से आ भी सकते हैं। और या तो फ्लाइट इंदौर के लिए डायरेक्ट है, आपको जो बिगड़ नहीं कर पाएंगे वो ट्रेन पे आ जाइए, कोई टेंशन नहीं है। और काफ़ी और जो ज़्यादा ट्रैवलिंग और होटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो लाइव क्लासेस अब शुरू होने वाले हैं। अब हर 2-3 दिन में एक लाइव क्लासेस में करूँगा, ताकि कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए उसमें सारी चीज़ में इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। और इस वीडियो में मुझे इजाज़त दें, गब्बर को इजाज़त दें। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपना ख्याल रखें। या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।